गांव वाले पुल बना रहे हैं, प्रशासन सो रहा है। हाँ और क्या, अगर गांव वालों को ये सब करना पड़ रहा है तो प्रशासन पर तो सवाल उठेगा। भाई आप एक बात बताइए, सड़क बनवाना, स्कूल बनवाना, पुल बनवाना किसका काम होता है? जनता का काम होता है या फिर प्रशासन का काम होता है? लेकिन रीवा में प्रशासन मस्त नींद में सो रहा है, यही कहूंगा मैं। और जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो काम जनता कर रही है, यानी सैलरी अधिकारियों को मिल रही है और काम जनता कर रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए। ये तस्वीरें रीवा जिले के रौली गांव की है, जहां लोग परेशान, मजबूर और लाचार, क्योंकि यहां ग्रामीणों को हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं, हर किसी की जिंदगी इस लकड़ी के कमजोर पुल के भरोसे चल रही है। लंबे समय तक शिकायतों और गुहार के बाद जब कोई समाधान नहीं मिला तो ग्रामीणों ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। गांव वालों ने बांस की बल्लियों की मदद से नदी पर पुल बना डाला। आज यही पुल उनके लिए आने जाने का एकमात्र सहारा। ये सिर्फ लकड़ियों का ढांचा नहीं है, बल्कि गांव वालों की लाइफलाइन। ग्रामीण इस पुल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 15 से 20 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसी पुल से लोग रोजाना गुजरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ग्रामीण अपने काम पर जाते हैं, यहां तक कि साइकिल और 2 पहिया वाहन तक इसी पुल के सहारे पार कराए जाते हैं। एक बार सोचिए जरा, ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बांस से बना ये पुल कभी भी टूट सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पुल से गुजरते वक्त डर बना रहता है हमेशा। कई बार लोग गिर चुके, कई बार लोगों का पैर इस पुल में फंस चुका है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि खतरे को जानते हुए भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। विस्तार न्यूज के सहयोगी विवेक तिवारी की रिपोर्ट दिखाते हैं मौके पर, देखिए। मैं जिस पुल में खड़ा हूँ ये कोई इंजीनियरिंग का पुल नहीं, गांव के लोगों के जुगाड़ का पुल है। लोगों की मजबूरी है, घर से निकलना है, काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, रास्ता तो बंद हो गया, जाएं कहां से? तो उपाय निकाला इस लकड़ी के पुल का। यही पास से जाती हूँ तो छट जाता है। कहाँ जाता है? पटेहरा स्कूल में। दिल लगा थी, बहुत देर लगती है। वो पुल जैसे जब चढ़ता हूँ ना तो हिलती है, बरसात में तो और बह जाती है पुल, तो फिर जाना भी बंद हो जाता है। और कोई रास्ता? और कोई रास्ता नहीं, उधर से एक रोड है तो उधर जाते हैं घूम के। ये हिलता बहुत है, गिरने का बहुत समस्या है इसमें। हो गया, जब पानी हियाँ भरावत है तब बाही जाता है, खूब डर लागत ही रोज जाता है। 2-3 साल हो गए। दवाई का है, कोनो महिला है दिक्कत है, कैसे डिबरी लेके जाए। लोगों को यह कहना है कि कई बार इन लकड़ियों में पैर घुसता है, अंदर पैर चला जाता है तो लगता है निकल ही नहीं पाएगा। बमुश्किल किसी तरह यहाँ के लोग इस पुल को क्रॉस करते हैं, लेकिन ये पुल इनकी मजबूरी है, क्योंकि 15 किलोमीटर का दूर का रास्ता इनको तय करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने यह पुल लगाई है। विवेक ने आपको हर पहलू दिखाने की कोशिश की। गांव वालों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, चंदा जुटाया, मेहनत की और पुल बना लिया। लेकिन जिन लोगों को ये पुल बनवाना चाहिए था उन्होंने क्या किया? आइए आपको बताते हैं कि इस पुल को बनवाने की जिम्मेदारी किसकी थी और कौन चाह लेता तो ये पुल कब कब बन गया होता। देखिए, पुल बनवाने की सबसे पहली जिम्मेदारी सांसद और विधायक की होती है। वोट तो यही लेते हैं ना, इनका काम होता है लोगों की मांग को उठाना, फंड उपलब्ध कराना और इस मुद्दे पर फॉलो अप लेना। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सिर्फ चाह ले, संबंधित मंत्री को पत्र लिख दें या मुद्दा उठा दें तो पुल बनने में बिल्कुल देरी नहीं लगी। इसके बाद जिम्मेदारी आती है जिला प्रशासन की। पूरे जिले की कमान कलेक्टर के हाथ में होती है। ऐसे में कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि लोगों की समस्या को प्राथमिकता दें, संबंधित विभाग से प्रस्ताव तैयार कराएं, जरूरी कार्रवाई करें और जनप्रतिनिधियों के साथ बात करके मामले को आगे बढ़ाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर पुलों का निर्माण लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी करता है। विभाग के कार्यपालन यंत्री, एसडीओ और सब इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है कि सर्वे करें, डीपीआर तैयार करें, तकनीकी मंजूरी दिलाएं और काम को आगे बढ़ाएं। अगर सांसद, विधायक, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं और मन बना ले तो ये छोटा सा पुल बनवाना कोई बड़ी बात नहीं।
ग्रामीणों की परेशानी की तस्वीर जब विस्तार न्यूज ने रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के सामने रखी तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर क्या कह रहे हैं सुनिए। एसडीएम को निर्देशित किया है और सीओ जनपद पंचायत को बताया है कि गांव का भ्रमण करेंगे। गांव का भ्रमण करके अगर किसी खतरनाक पुल का बच्चे यूज़ करते हैं तो उसको प्रतिबंधित करने की कार्रवाई करेंगे और गांव के लोगों के आवागमन का क्या वैकल्पिक बेहतर प्रबंधन हो सकता है उस दिशा पे भी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ताकि आवश्यक होने पे हम अग्रिम समुचित कार्रवाई करके गांव वालों को आवागमन की पर्याप्त सुविधा प्रदान कर सके। कलेक्टर साहब, ये थोड़ा सरकारी बयान है, थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं 3 दिन के अंदर वैकल्पिक पुल लोहे की या किसी चीज की व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि ऐसे झूल रहा है। आपके हमारे बच्चे वहां से गुजर नहीं सकते, गुजर जाए हाथ पांव फूलने लगेगा, इसलिए 2-3 दिन के अंदर कुछ करवाइए। कलेक्टर हैं आप, जिले के बॉस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था करवाइए, वैकल्पिक व्यवस्था की कम से कम ये झूलने वाला पुल तो न रहे, कभी भी जान चली जाए।